नील जिसे इंग्लिश में इंडिगो डाई कहते हैं, एक पौधे से हासिल किया जाता है जो हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता था। माजी में नीला रंग बड़ा नायाब था, इसलिए यूरोप में नील की बड़ी मांग थी। यह सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा उजला बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हिंदुस्तान से नील की तजारत बरतानिया के हाथ लग गई। क्योंकि बरसगीर में मज़दूर सस्ते थे, इसलिए यूरोप के ताजरों ने बरसगीर के गरीबों को थोड़े थोड़े कर्जों के एवज लंबे अरसे के लिए मायदे साइन करवा लिए। अब ये काम इतना आसान भी नहीं था। पौधे की काश्त से लेकर इसको नील बनाने तक एक लंबा प्रोसेस होता है, और ख़ास तौर पर जब नील के पौधों को काट कर इन्हें बड़े बड़े गर्म पानी के सीमेंटेड टैंकों में डाला जाता और मज़दूर इन टैंकों में उतरकर लकड़ी के डंडों से इनको मुतवातर हिलाते रहते कि कहीं नील के पत्ते टैंकी की तह में ना बैठ जाएं। इनको लगातार 8 से 10 घंटे हिलाना पड़ता था, जिसकी वजह से मज़दूरों के हाथों और पाँव की स्किन उतर जाती। मुल्तान जो नील की पैदावार का कदीम तरीन इलाका था, इसमें आला दर्जे का नील पैदा होता और तजारती काफ़िले दुनिया के मुख्तलिफ खितों में मुल्तान से नील लेकर जाया करते। मुल्तान में नील की काश्त का सबसे बड़ा इलाका नील कोट ही था। नील कोट, इसमें इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती थी और आला क्वालिटी का नील वहाँ से निकलता था। इसी वजह से इस इलाके का नाम नील कोट रखा गया। जर्मनी की मशहूर केमिकल कंपनी BASF ने 1 करोड़ 80 लाख मार्क खर्च किए ताकि नील के पौधे के बगैर नील बनाने का कोई तरीका दरियाफ्त किया जा सके। 1896 में BASF का एक टेक्नीशियन थैलिक एनहाइड्रेट बनाने के लिए तजर्बा कर रहा था। इस दौरान जब उसने दर्जा हरारत नापने के लिए थर्मामीटर डाला तो इसका हाथ फिसल गया और थर्मामीटर बर्तन की दीवार से टकरा कर टूट गया। इसमें से पारा निकलकर तेजाबी आमेज़े में गिरा, जहां से इसने अमल गेजी का काम किया और थैलिक एनहाइड्रेट बड़ी मकदार में बन गया। इस तरह मसनूई नील बनाना आसान और सस्ता हो गया। इसके बाद नील की काश्त की ज़रूरत थोड़ी कम होती गई। आजकल हर साल कई हज़ार टन नील मसनूई तरीके से बनाया जाता है। जीन्स की पैंट का नीला रंग इसी मरकब से रंगने के बाद हासिल होता है। अब आते हैं मुल्तान में नील की काश्त का रवायती तरीका क्या था। नील की काश्त खासतन गहरे पानी में होती है। अमूमन नील की फसल ऐसी ज़मीन में की जाती है जिसमें रेत की मकदार भी शामिल हो, और सबसे बढ़कर पानी की जल्द और बाकसरत फराहमी भी ज़रूरी होती है। अक्सर नील की काश्त गंदम की कटाई के बाद होती है। काश्त के लिए नील का बीज हमेशा छट के ज़रिए डाला जाता है। 1 एकड़ के लिए 20 किलो बीज दरकार होता है। बीज डालने के बाद अमूमन 15 या 20 मरतबा पानी लगाया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी एहतियात बरतना पड़ती है। जब नील के पौधे नोहेज हों तो पानी कफ़ायत से और रात के वक्त लगाया जाता है ताकि धूप से गर्म होने वाला पानी इन्हें बर्बाद ना कर दे। नील की फसल में खाद कभी कभार ही डाली जाती है। नील की फसल को कुएं या जलार का पानी शायद ही लगाया जाता हो। इस फसल को नहरी पानी से काश्त किया जाता है। नील की फसल की कटाई खज़ां में होने की वजह से नहरों की बंदिश इस पर असरअंदाज नहीं होती। पहले साल की कटाई के वक्त ज़मीन के ऊपर डंडरों को 6 इंच छोड़ दिया जाता है। अगले साल इन्हीं डंडरों से दूसरी फसल हासिल की जाती है। नील के पौधों को कटाई के बाद गट्ठों की सूरत में बांध लिया जाता है और बड़े वाले होज में डंडरों को नीचे की तरफ करके खड़ा कर दिया जाता है। हर होज में 8 से 10 गट्ठे होते हैं। शाम के वक्त होजों में इतना पानी छोड़ दिया जाता है कि तमाम पौधे डूब जाएं। ऊपर लकड़ी का एक शतीर रख दिया जाता है। पौधों को 24 घंटे पानी में डुबोने के बाद पत्तों समेत बाहर निकाल देते हैं। होज में सिर्फ माया रह जाता है। फिर एक मजदूर चप्पू-नुमा आले से 1 घंटे तक अच्छी तरह इसको हिलाता रहता है। इसके लिए खास महारत की जरूरत होती है। इसके बाद सारा शफाफ पानी बाहर निकाल लेते हैं। होजों के पेंदू में सिर्फ तिलछट रह जाती है। अब इसे छोटे वाले होज में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह को छोटे होज से फिर पानी निकालते हैं। तिलछट को पूरे एहतियात से जमा करके एक कपड़े में बांध लिया जाता है और रेत के ढेर पर रख दिया जाता है। आहर में इसे धूप में सुखाते हैं, हाथ से गूंथते हैं और फिर छोटी छोटी गोलियों की शक्ल दे लेते हैं। ये थी आज की वीडियो नील की काश्त के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।